आज लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म परिवर्तन ऐसे अनेक षड्यंत्र में हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू अपने ही देश में असुरक्षित हो गया है। यदि हिंदू समाज धर्म शिक्षा लेकर धर्म का आचरण करता है तो वह स्वयं की रक्षा के साथ साथ हिंदू धर्म और संस्कृति की भी रक्षा कर पाएगा। इसी जागृति हेतु हिंदू जागृति समिति की ओर से पूरे देश में हिंदू राष्ट्र संपर्क अभियान का प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत जयपुर के पश्चात आज हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले अजमेर पधारे। अजमेर पधारने पर नाथ जी की बगीचे में दर्शन कर उन्होंने वहां हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इसके पश्चात शास्त्री कॉलोनी में आयोजित एक व्याख्यान को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। विश्व में हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। धर्म के आधार पर विभाजन होने के बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना आवश्यक था। देश में आपातकाल के समय और संवैधानिक रूप से इस देश को सेक्युलर बनाया गया। इस कारण आज हिंदू ना अपने मंदिरों का धर्म हित के लिए उपयोग कर पा रहा है, न बच्चों को पाठशाला के माध्यम से अपने धर्म संस्कृति की शिक्षा दे पा रहा है। यही स्थिति बदलने के लिए हिंदू राष्ट्र अत्यंत आवश्यक है। इस अभियान में हर क्षेत्र में हमारा भ्रमण हो रहा है। हिंदू राष्ट्र कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया से कैसे बने, इसके बारे में हम समाज प्रबोधन करके, संगठनों का प्रबोधन करके, हिंदू संगठन के माध्यम से एक सामूहिक जनशक्ति के सामूहिक मांग के माध्यम में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर अभियान छेड़ा है। विश्व में 52 ऐसे देश है जो स्वयं को इस्लामिक देश कहते हैं। वो कुरान और शरिया के आधार पर चलते हैं और उसके लिए ना तो विश्व के किसी देश को या व्यक्ति को उसके बारे में आक्षेप है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो स्वयं को सेकुलर घोषित करते हैं, परंतु सेकुलर होते हुए भी वे ईसाईयत का संरक्षण करते हैं। चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये सब कोई कैथलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई इवांजेलिकल है, ईसाई के अनेक अनेक पंथों को संरक्षित करते हैं। तो सेकुलर होते हुए भी अगर वो ईसाईयत को संरक्षित करते हैं और विश्व के किसी देश या किसी व्यक्ति को वो किसी ईसाईयत पंथ की संरक्षण करने में अगर किसी को आक्षेप नहीं है, तो भारत जिसकी जनसंख्या 80% के ऊपर हिंदू है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में विश्व के किसी देश को, किसी व्यक्ति को, किसी पंथ को कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए। इस आशा से हम भारत के 80% हिंदू, 100 करोड़ हिंदू भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करा जाए। झूठा सेकुलरिज्म और झूठे लोकतंत्र इतना विचित्र है कि जब भारत में चर्चा हो रही है तो 52 इस्लामिक देश के एक प्रतिनिधि जो कतर है, तो वो स्वयं इस्लामिक देश है और भारत के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि भारत में माइनॉरिटी के बारे में क्या चल रहा है। मैं भारत सरकार का तो अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हूँ, मगर भारत का प्रतिनिधि करके मैं इस्लामिक देशों से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके इस्लामी देशों ने हमारे हिंदुओं को क्या अधिकार दिए हैं? क्या हमारा हिंदू पूर्ण स्वतंत्रता से आपके देश में हिंदू करके आचरण कर सकता है क्या? तो आपको भारत सरकार को प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे कहते हुए मैं यह हिंदू राष्ट्र की मांग करता हूँ। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव में भी रह गया 1 वर्ष से कम समय। कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध। जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उस दिन नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।